Hello dear students, I welcome you all on the online e-platform of AgriStudy Point. I am Kalpana Yadav and in today's lecture we will study about the physiological disorders of vegetable crops. तो आज के लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे जो हमारी सोलेनेसियस क्रॉप्स हैं, जैसे पोटैटो है, टोमेटो है, ब्रिंजल और चिली। तो इनके जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं हम उन सब के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन उसकी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पोटैटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है इनकी अलग अलग, इसमें जो भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं हम उनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सबसे पहले जो डिसऑर्डर है वो है ग्रीनिंग। ग्रीनिंग क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी आप कई बार घर पे आलू लेके आते हो तो आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ आलू जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, ऐसे ग्रीनिश उनके ऊपर कलर होता है, मतलब वो देखने के अंदर हमें ग्रीन लगते हैं। और ये क्यों होता है? ये एक टाइप का डिसऑर्डर है आलू के अंदर। तो इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम क्या है, मतलब कि इस डिसऑर्डर में हमें आलू कैसा दिखता है। इसमें क्या होगा, टिश्यूज जो है, टिश्यूज की ग्रीनिंग हो जाती है स्किन के अंदर, मतलब ऊपर से जो स्किन होती है उसके जस्ट नीचे पूरी ग्रीनिंग हो जाती है टिश्यूज की। एंड दिस जो इंटेंसिटी है, मतलब कि कितना ग्रीन है, कोई आलू कोई ज्यादा ग्रीन है, कोई कम ग्रीन है, तो ये इंटेंसिटी वेरी करती है कि कितना उसके अंदर अफेक्ट आया है उस डिसऑर्डर का। इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों होता है ये डिसऑर्डर? तो ये डिसऑर्डर जनरली हम जब भी हमारे जो ट्यूबर्स हैं, जो हमारे ये पोटैटो ट्यूबर्स हैं, वो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, मतलब सन डायरेक्टली उनके ऊपर सनराइज लाइट उस पर गिरती है तो उसमें ग्रीनिंग हो जाती है। ग्रीनिंग क्यों होती है? उसके अंदर क्या होता है, एक सोलेनिन एक ग्लाइको एल्कोलॉइड होता है, ठीक है, सोलेनिन, दिस इज ए ग्लाइको अल्केलॉइड पॉइजन, ठीक है, इट इज ए टाइप ऑफ पॉइजन हम कह सकते हैं। जनरली ये जो प्लांट होता है वो अपने डिफेंस के अंदर इसको प्रोड्यूस करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, फंजीसाइडल और पेस्टिसाइडल इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर इसको ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करता है तो ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो ग्रीन पोटैटोज हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए। अब हम इस डिसऑर्डर से अपने पोटैटो क्रॉप को कैसे बचा सकते हैं? तो इसके अंदर, और उससे पहले हम इसके अंदर बात करें, हमने देखा कि इसके अंदर इसका रीजन क्या होता है, सनलाइट की जो रेज आती है उनकी वजह से होता है। उसके अलावा अदर जो इसके रीजन है वो क्या हो सकते हैं, कई बार मैकेनिकल इंजरी के कारण भी ये ग्रीनिंग आ जाती है, या फिर प्रीमैच्योर हार्वेस्ट कर लिया हमने, प्रीमैच्योर हार्वेस्ट कर लिया, या फिर लंबे समय तक हमने अपने पोटैटो को फील्ड के अंदर छोड़ दिया तो उसके कारण भी ये ग्रीनिंग हो सकती है। नेक्स्ट इसमें बात करें इसके कंट्रोल की, कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर अर्निंग अप। आपको पता है कि जब हम आलू उगाते हैं तो उसके अंदर मिट्टी चढ़ाते हैं कुछ दिन के बाद, ठीक है। तो जो अर्निंग अप होती है इसके अंदर, जो मिट्टी चढ़ाते हैं हम आलू के अंदर, वो क्या करता है, उन पोटैटोज को मतलब डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में नहीं आने देता, उसको लाइट से बचाता है, जिससे कारण क्या होती है, ग्रीनिंग नहीं हो पाती है। तो हम अर्निंग अप कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ट्यूबर्स हैं उनको हम डार्कनेस में स्टोर कर सकते हैं। हमने उनको खोद लिया, खुदाई कर ली उनको हमने एक स्टोर के अंदर, जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे लाइट नहीं आ रही है, हम उनको वहां पे स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड हाई नाइट्रोजन एप्लीकेशन, मतलब अगर हम नाइट्रोजन की एप्लीकेशन ज्यादा देते हैं हमारी क्रॉप के अंदर, पोटैटो क्रॉप के अंदर, तो उसके कारण भी ग्रीनिंग हो सकती है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, ज्यादा नाइट्रोजन उसके अंदर हमें नहीं डालनी चाहिए, और हमें वो कल्टीवर्स यूज करने चाहिए जिसके अंदर ये ग्रीनिंग कम होती हो, मतलब वो इससे लेस प्रोन हो, वो वाले कल्टीवर हमें यूज करने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें हम पैकेजिंग
मटेरियल ऐसा यूज कर सकते हैं जो कि सफिशिएंट प्रोटेक्शन देता हो उसको लाइट से, ठीक है, लाइट ट्रांसमिशन ना होने दे वो प्रॉपर उसके अंदर, तो उसके कारण भी हमारे पोटैटोज के अंदर ग्रीनिंग नहीं होती है। तो ये था ग्रीनिंग डिसऑर्डर पोटैटो के अंदर। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है इसके अंदर इंटरनल ब्राउन रोट, ठीक है। इंटरनल ब्राउन रोट के अंदर क्या होता है, ये मेनली किस वजह से होता है, मॉइस्चर डेफिशिएंसी की वजह से। मॉइस्चर इसके अंदर प्रॉपर नहीं, हम इसको इरिगेशन किया है, हमने प्रॉपर मॉइस्चर अलग अलग स्टेज के ऊपर हमने कहीं किसी टाइम पे हमने ज़्यादा मॉइस्चर इसके अंदर दिया है, या किसी टाइम पे हमने इसके अंदर मॉइस्चर इरिगेट हमने इसको किया ही नहीं है, तो जो वेरी मॉइस्चर कंडीशन आती है उसके कारण इसके अंदर इंटरनल ब्राउनिंग हो जाती है, पूरे फ्लैश के ऊपर क्या हो जाती है, ऐसे ब्राउन पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होती है, ये होती है मॉइस्चर की डेफिशिएंसी की वजह से, प्रॉपर हम इसको मॉइस्चर नहीं दे पा रहे हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं, इरेगुलर ब्राउन स्पॉट स्कैटर्ड हो जाते हैं पूरे फ्लैश के ऊपर, ट्यूबर का जो भी फ्लैश है उसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या हो जाती है, ब्राउनिंग सी हो जाती है। और जो जनरली जो लाइट सैंडी सॉइल है, मतलब जो सैंडी सॉइल है उसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इरिगेट कर रहे हैं तो मॉइस्चर ज़्यादा देर तक उसके अंदर नहीं रह पाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली इरिगेट नहीं हो पाती है। तो सैंडी सॉइल्स के अंदर ये डिसऑर्डर, ये जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वही बात है, मॉइस्चर की डेफिशिएंसी हो रही है तो हम जो भी इसकी लाइफ स्टेजेस हैं पोटैटो की, उन पे हम प्रॉपर इसको मॉइस्चर प्रोवाइड करें तो ये हम इस डिसऑर्डर को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्लैक हार्ट, ठीक है। ब्लैक हार्ट आपने कई बार देखा होगा, जब भी हम आलू काटते हैं सॉरी, जब भी हम आलू काटते हैं तो उसके अंदर कई बार क्या होता है कि ब्लैक टिश्यूज नजर आते हैं हमें, ब्लैक की अंदर से हमारा आलू काला हो रखा है, ठीक है। तो वो किस वजह से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हार्ट बोलते हैं। और यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं जो बीच के अंदर से सेंटर वाला हिस्सा है जनरली वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये किस वजह से होता है, ये पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है। मतलब हमने इसको स्टोर कर दिया कि हमने इसका ढेर लगा दिया, ठीक है, पाइल के अंदर हमने इसको स्टोर कर दिया, ढेर लगा दिया इसके स्टोरेज के अंदर, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, इसकी प्रॉपर इसको एरिएशन नहीं हो रहा है, और उसके अंदर क्या होता है कि रिस्पायरेशन होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो हाई रिस्पायरेशन हो जाती है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो उस कारण इसके अंदर क्या होता है, ये ब्लैक हार्ट बन जाता है, ये ब्लैक पोर्शन है वो पोटैटो के अंदर हमें नजर आता है, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल है इसके अंदर, और ये हाँ यहाँ पे देखो ये स्लाइटली इसने बनना शुरू किया, उसके बाद मॉडरेट कंडीशन एंड फिर ये सीवियर केसेस के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेज पे मतलब कितना अफेक्ट करता है वो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। उसके बाद बात करें, सिम्टम हमने देख ही लिया है कि ब्लैकनिंग हो जाती है टिश्यू की सेंटर के अंदर। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, ब्लैक हार्ट किस वजह से हो रहा है, पुअर वेंटिलेशन की वजह से। प्रॉपर वेंटिलेशन इसके अंदर नहीं है तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, जो स्टोरेज कंडीशन है वो प्रॉपर हम इसके अंदर देंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पोटैटो ट्यूबर्स हैं उनको लेयर्स में रखें, ढेर ना लगाए, उसको प्रॉपर लेयर्स बना के उसको रखें, एंड उसको हम वही बात है कि उसको ढेर ही ना लगाएं, उसकी पाइल्स के अंदर उसको ना रखें, उसको प्रॉपर हम लेयर बना के रखें, और प्रॉपर वेंटिलेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो हम ब्लैक हार्ट को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है पोटैटो का डिसऑर्डर होलो हार्ट। होलो हार्ट किस वजह से होता है, होलो हार्ट होता है एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। जब एक्सेस में हमने इसको नाइट्रोजन दिया है तो इसके अंदर होलो हार्ट प्रोड्यूस हो सकता है। सिम्टम क्या होते हैं होलो हार्ट के, सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब हम एक्सेसिव नाइट्रोजन देते हैं तो उससे कई बार क्या होता है कि रैपिड ग्रोथ हो जाती है ट्यूबर्स की, ठीक है। ट्यूबर रैपिडली ग्रो करते हैं एंड ट्यूबर बिकम ओवर साइज एंड रिमेन एम्प्टी विद leading to the formation of cavity in the center and with the death of the small area of the pith cell। एक्सेस ग्रोथ के कारण क्या होता है, जो सेंटर पोर्शन होता है उसके अंदर कैविटी बन जाती है, कैविटी बन जाती है, और जो पिथ सेल्स होती हैं जो सेंटर में होती है पिथ सेल्स, उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो ग्रो नहीं कर पाती है, उसके कारण इसमें कैविटी बन जाती है। और बाद में क्या होता है, इस कैविटी बनने के बाद इसके अंदर क्या होता है, क्रैक्स भी आ जाते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से जब ट्यूबर ग्रो ज्यादा कर जाता है तो बीज के अंदर जो हिस्सा है वो खाली रह जाता है। उसके बाद क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द एडजेसेंट क्रैक्स एंड होलोनेस एज द सेंटर एक्सपेंड्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोटैटो। तो इसके होलोनेस के कारण यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्रैकिंग भी होनी शुरू हो जाती है साइड में, ठीक है, जो ये मेनली सेंटर के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले नाइट्रोजन की एक्सेस के कारण हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसको हम बैलेंस तरीके से अगर हम इसको दें तो हम इसको रोक सकते हैं। एक तो मेंटेन सोइल मॉइस्चर कंडीशन टू द ऑप्टिमम लेवल एंड अवॉइड ओवर फर्टिलाइजेशन विद, हमें ओवर फर्टिलाइजेशन को रोकना है, पर्टिकुलरली नाइट्रोजन की जो हम ओवर फर्टिलाइजेशन करते हैं उसको हमें रोकना है इसमें। एंड ग्रो दोज वेराइटीज विच आर लेस प्रोन टू दिस डिफेक्ट, हम वो वाली वेराइटीज ग्रो करेंगे। एंड इन द केस इफ ब्राउन सेंटर अकर्स रेगुलरली इन अर्ली प्लांटिंग्स, मेनली क्या होता है कि जब अर्ली प्लांटिंग करते हैं तो अगर पूरा इसके अंदर होलोनेस नहीं आ रहा है तो कई बार इसके अंदर ब्राउन सेंटर भी हम देख सकते हैं इसकी जो शुरुआती कंडीशन, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि अर्ली प्लांटिंग के बजाय अगर हम लेट प्लांटिंग करते हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं, होलो हार्ट को रोक सकते हैं। तो ये था होलो हार्ट डिसऑर्डर। नेक्स्ट है इसके अंदर चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी मतलब जब चिलिंग इंजरी एक होती है इसके अंदर फ्रीजिंग इंजरी, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी में क्या डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। जब चिलिंग इंजरी होती है तो लगभग 0 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस, हमेशा जनरली बुक्स में कई बार 0 डिग्री सेल्सियस ही लिखा होता है, तो 0 डिग्री से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है, लो टेम्परेचर हो जाता है, उस वजह से इसमें क्या होती है, चिलिंग इंजरी होती है। और जो फ्रीजिंग इंजरी होती है वो जनरली तब होगी जब माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, लगभग -1 डिग्री या फिर -2 डिग्री के आसपास जब जाता है तब होती है फ्रीजिंग इंजरी। तो चिलिंग इंजरी का कारण क्या होता है, लो टेम्परेचर, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब टेम्परेचर होता है तो चिलिंग इंजरी होती है। एंड ये क्या होता है, किस कारण हो सकता है ये कि लो टेम्परेचर हमने कब प्रोवाइड किया कि फील्ड के अंदर हैवी फ्रोस्ट आ गई, ठीक है, फ्रोस्ट आ गई तो लो टेम्परेचर हो गया, उस कारण भी हो सकती है। उसके अलावा हमने क्या किया, स्टोरेज के अंदर इसको एक्सेसिव चिलिंग कर दिया, हमने टेम्परेचर को 0 डिग्री तक कर दिया लंबे समय तक, तो ये स्टोरेज कंडीशंस में भी हो सकती है। या फिर जब हम ट्रांजिट करते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जब करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, ट्रांसपोर्ट जब करते हैं इसका, उस टाइम पे हम इसको चिलिंग टेम्परेचर ज़्यादा देर तक दे दिया तो उसके कारण भी क्या होती है, चिलिंग इंजरी हो सकती है। अब सिम्टम क्या आते हैं इसके अंदर, तो जो सिम्टम होते हैं हम देखेंगे कि जब भी चिलिंग इंजरी होती है, अगर हम बाहर से अपने आलू को देखेंगे तो उसके अंदर नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर चिलिंग इंजरी हुई है, बट जब हम उसको कट करेंगे तो उसके अंदर जो सिम्टम दिखते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि भाई हाँ हमारे आलू में चिलिंग इंजरी हुई है। तो सिम्टम की बात करें, चिलिंग इंजरी नॉट विजिबल ऑन द ट्यूबर, सरफेस पे ये नहीं आएगा, बट उसके अंदर हम देखेंगे तो पिंकिश रेड या फिर रेडिश ब्राउन या फिर स्मोकी ग्रे डिस्कलरेशन हमें वस्कुलर टिश्यू के अंदर देखने को मिलती है। जनरली कैसी है, जो ग्रे डिस्कलरेशन जनरली हमें देखने को मिलती है वस्कुलर टिश्यू के अंदर। तो ये आप डिस्कलरेशन देख सकते हैं, ग्रे डिस्कलरेशन जो होगी, दिस इज द सिम्टम ऑफ द चिलिंग इंजरी। ओके, उसके बाद हम बात करें जो चिल्ड पोटैटोज होते हैं, हम उनको जनरली सीड के लिए यूज नहीं करते हैं। सीड के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं कि जब हम उसको कट करते हैं, ठीक है, उसको लगाने के लिए हम उसको कट करते हैं तो जो कट सरफेसेस होती है ना वो हील नहीं हो पाती है, और हील नहीं होती है तो डेकेइंग हो जाती है, उसके अंदर फंगस अटैक हो जाता है, उसके कारण हमारे जो ट्यूबर्स हैं, हमारे सीड ट्यूबर वो खराब हो जाएंगे। और एक कारण और होता है, जो सीड ट्यूबर्स होंगे अगर हम उनको सीड के लिए यूज कर रहे हैं, जो चिल्ड पोटैटोज हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो उसमें या तो स्प्राउटिंग होगी ही नहीं, अगर स्प्राउटिंग नहीं होगी तो हमारे प्लांट ग्रो कैसे करेगा। अगर स्प्राउटिंग होती भी है तो क्या होता है कि जो स्प्राउट है वो डाई ऑफ हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, वो एक स्टेज के बाद, ठीक है, खुद ही वो खराब हो जाते हैं। अब इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो हम प्रॉपर इसको टेम्परेचर दें,
लगभग 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हम इसको टेम्परेचर दे तो क्या होगा, हम चिलिंग इंजरी को रोक सकते हैं। और प्रॉपर वेंटिलेशन हम दें, प्रॉपर टेम्परेचर कंट्रोल करके रखें हम हर उस स्टेज का। जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करें, या फिर स्टोरेज के अंदर हमें टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन करना है। और हम उसको रेजिस्टेंट वेराइटीज हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये क्या थी, चिलिंग इंजरी। ओके, जनरली हम अपने पोटैटो को जब स्टोर करते हैं तो हमें टेम्परेचर दिया होता है 4 डिग्री सेल्सियस, ये दिया होता है सीड पोटैटो के लिए, ठीक है। जो सीड पोटैटो होता है, सीड पोटैटो कौन सा होता है, जिसको हम सीड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। वो ट्यूबर्स जो होते हैं उनको हम जनरली 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, हम स्टोर करते हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक। और जो 10 डिग्री सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, जो पोटैटो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका जनरली टेम्परेचर होता है स्टोरेज का 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम अपने जो खाने के लिए जो यूज करते हैं हमारे जो पोटैटो ट्यूबर्स हैं, हम उनको 4 डिग्री पे क्यों नहीं करते स्टोर, क्योंकि जब हम लो टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं तो जो स्टार्च होता है ना पोटैटो के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि कई बार हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे आलू मीठे हो गए हैं। तो मीठे होने का कारण क्या होता है कि जब हम उन आलू को लो टेम्परेचर पे स्टोर कर देते हैं, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पे जब हम स्टोर करते हैं तो उसका जो स्टार्च कंटेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारे पोटैटोज मीठे होते हैं। और 10 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर हमारा जो पोटैटो है उसके अंदर स्टार्च मेंटेन रहता है तो उसका प्रॉपर टेस्ट आता है। तो कई बार ये कंफ्यूजन भी रहता है कि पहाड़ी आलू होता है वो मीठा होता है या फिर नहीं। वो पहाड़ी आलू की बात नहीं है कि वो पहाड़ी आलू है इसलिए मीठा है, बात ये है कि हमने उसको किस कंडीशन के अंदर स्टोर किया है, ठीक है। आलू कहाँ उगाया जाता है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, टेम्परेचर से फर्क पड़ रहा है कि आलू मीठा है या फिर उसका प्रॉपर टेस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारी फ्रीजिंग इंजरी। फ्रीजिंग इंजरी में क्या होता है, फ्रीजिंग इंजरी के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो जनरली माइनस में चला जाता है, -1 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे नीचे भी जा सकता है। तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं चिलिंग इंजरी और फ्रीजिंग इंजरी, तो वो हम याद रखेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है, जो सॉइल टेम्परेचर होता है वो -2 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, ठीक है, या इससे कम भी जा सकता है। फिर जो ट्यूबर्स अटैच होते हैं, जो ट्यूबर सरफेस होती है जनरली सोइल से जो टच होती है, वहां से ये इंजरी होनी शुरू होती है, वहां से अफेक्ट होना शुरू होता है। तो इसका मेन कारण क्या हो गया कि लो टेम्परेचर, रीजन हो गया लो टेम्परेचर। अब बात करें सिम्टम्स की इसके अंदर, तो सिम्टम जो होते हैं वो कैसे विजिबल होना शुरू होते हैं। सिम्टम्स बिकम विजिबल एज अ ट्यूबर्स बिगिन टू था रिजल्टिंग इन फ्री मॉइस्चर वीपिंग ऑन द ट्यूबर सरफेस, ठीक है। मतलब मान लिया इसके ऊपर फ्रीजिंग इंजरी हो गई, उसके बाद क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होता है तो इसके अंदर थॉइंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। थॉइंग प्रोसेस क्या होता है, जब भी कोई आइस या फिर कोई फ्रोजन चीज टेम्परेचर के इंक्रीज होने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थॉइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो इसके अंदर भी वैसा ही कुछ होना शुरू होता है कि वार्मर टेम्परेचर के कारण इसके अंदर थॉइंग शुरू होती है। उसके कारण क्या होता है, जो सरफेस होती है उस पर मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, विपिंग, ठीक है, कि हमारा आलू रो रहा है, ये कह सकते हैं। उसके ऊपर विपिंग होना, इसके फ्री मॉइस्चर के कारण इसमें विपिंग शुरू हो जाती है। ओके, उसके बाद हम देखें लेटर स्टेज में क्या होता है, जो सेलुलर ब्रेकडाउन हो जाता है। एंड सेलुलर ब्रेकडाउन के कारण क्या होता है, दैट कॉज द टिश्यूज टू टर्न ब्राउन, ग्रे और ब्लैक। उसके कारण क्या होता है, जो सेलुलर ब्रेकडाउन होता है, टिश्यूज हमारे ब्राउन, ब्लैक या फिर ग्रे हो सकते हैं। हम पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो सिम्टम्स आए हुए हैं हमारे, जो ये हल्की हल्की जो शेडिंग्स आप देख सकते हैं, ये कलर की ब्राउनिश कलर इसके अंदर देख सकते हैं। तो ये इसके अंदर जब भी आपको ऐसे नॉर्मल ऐसे कलरिंग दिखे तो ये क्या हो सकता है, फ्रीजिंग के कारण ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे एक जो हमारा एक ट्यूबर है वो हेल्दी भी हो सकता है और उसके अंदर फ्रीजिंग इंजरी भी हो सकती है। जैसे कि ये हाफ ट्यूबर है,
हाफ ट्यूबर है ये बिल्कुल हेल्दी है, इसके अंदर कोई इंजरी नहीं आई है। बट एक साइड से जो है यहाँ पे सिम्टम आ रखे हैं, ये क्या है, ये फ्रोजन, ये इसमें फ्रीजिंग हो गई थी और उसके कारण इसके अंदर ये सिम्टम आए हैं। तो एक साइड से ये क्या है, फ्रीजिंग इंजरी से अफेक्टेड है और एक साइड से क्या है, हेल्दी है। ठीक है, ये सिम्टम है इसके। एंड कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल चिलिंग इंजरी में जो हमने देखे थे कि प्रॉपर हमें टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, उसी प्रकार से इसके अंदर भी सेम हम जो कंट्रोल मेजर है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर क्रैकिंग और ग्रोथ क्रैक। ठीक है, कई बार क्या होता है, हमारे जो ट्यूबर्स होते हैं उनके अंदर क्रैकिंग हो जाती है। ये जो मेनली जो ग्रोथ क्रैक होते हैं, ग्रोथ क्रैकिंग होती है, तो ये किस में आता है, ये स्वीट पोटैटो में आता है। हम पोटैटो में से बहुत कम पढ़ते हैं बट हम इसको स्वीट पोटैटो में ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में आता है बट स्वीट पोटैटो में हम इसको जनरली स्वीट पोटैटो में पढ़ते हैं। तो ग्रोथ क्रैक किस वजह से होता है, जो ग्रोथ क्रैक होता है वो मॉइस्चर इम्बैलेंस के कारण होता है कि हमारी जो सॉइल है उसके अंदर मॉइस्चर वेरी करता है। ठीक है, तो ग्रोथ क्रैक्स अकर ड्यूरिंग वेरिंग सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस एंड अनइवन प्लांट पॉपुलेशन के कारण भी, और फर्टिलाइजेशन विद नाइट्रोजन ही जनरली मेनली फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को प्रेरित करता है उनको करने के लिए। ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस हो गया है। ठीक है, ये सारे क्या कर सकते हैं, ग्रोथ क्रैक का कारण हो सकते हैं। बट मेनली जो कारण होता है ग्रोथ क्रैक का होता है मॉइस्चर इम्बैलेंस, प्रॉपर सॉइल मॉइस्चर मेंटेन नहीं हो रहा है डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर। तो आपको अगर ऑप्शन आए तो आप मॉइस्चर इम्बैलेंस ही इसका कारण बताएंगे कि ग्रोथ क्रैक होता है मॉइस्चर इम्बैलेंस के कारण। ठीक है, सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम इसके अंदर क्रैकिंग हो जाती है, हमें सिंपल दिख रहा है फोटोज के अंदर कि डिफरेंट टाइप की क्रैकिंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये ज्यादा डीप भी हो सकती है, ये कम डीप भी हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे हमें ग्रोथ क्रैक्स इस प्रकार से जो पिक्चर में हम देख सकते हैं, इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे कि उसकी लेंथ है वो वेरी कर सकती है, कहीं कम इसकी क्रैकिंग हुई है, कहीं ज्यादा हुई है। ठीक है, उसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल हम कर सकते हैं अवॉइड कल्टीवर्स दैट आर प्रोन टू क्रैकिंग। हम जनरली वो कल्टीवर्स यूज ना करें जिनके अंदर ज्यादा क्रैकिंग होती है, हम रेजिस्टेंट कल्टीवर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म ग्रोइंग कंडीशंस प्रोवाइड करें इसको। मेनली सिंपल सी बात है, रीजन जो होता है वही क्या है हमें बताता है कि मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मॉइस्चर इम्बैलेंस ही इसका कारण है, तो मॉइस्चर को हम प्रॉपर मेंटेन करें हर स्टेज के ऊपर, तो वो इसका मेन कंट्रोल है। नेक्स्ट है इसके अंदर थंबनेल क्रैक्स। ठीक है, थंबनेल क्रैक्स इसमें देख सकते हैं आप। थंबनेल क्रैक्स से ही हमें पता चल रहा है कि क्या हो सकता है। कई बार जब भी हम अपने कोई भी सब्जी है या जैसे आलू को लगा लो, अगर हम उस पर ऐसे क्रैक कर देते हैं, ऐसे नेल से कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक नेल की शेप आ जाती है, क्रैक सा बन जाता है। तो उसी प्रकार से जो नेल से हम करते हैं उसी प्रकार से इसके अंदर क्रैक आते हैं, बट ये नेल के क्रैकिंग करने से नहीं आते हैं। इसको ये उससे उसकी तरह दिखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, थंबनेल क्रैक करते हैं। इसका रीजन क्या हो सकते हैं, इरेगुलर वाटर सप्लाई के कारण हो सकता है थंबनेल क्रैक। ठीक है, मेनली क्या होता है, वेरी लो सॉइल और एयर टेम्परेचर। ठीक है, लो सॉइल टेम्परेचर या फिर लो एयर टेम्परेचर, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे थंबनेल क्रैक्स आते हैं। ठीक है, ट्यूबर हैंडेड रफली आफ्टर कूल ड्राई स्टोरेज। हमने इसको कूल ड्राई स्टोरेज में रखा है, उसके बाद हम अगर इसको रफली हैंडल करते हैं तो उसके कारण भी ये हो सकते हैं। ठीक है, सिम्टम क्या होंगे इसके अंदर, कर्व्ड क्रैक्स जिनको हम थंबनेल क्रैक्स बोलते हैं, because of the shape that is developed due to sudden swelling of tuber tissues and this is followed by cracking। क्या होता है इसमें, स्वेलिंग हो जाती है ट्यूबर टिश्यू की, पहले क्या होगी, स्वेलिंग होगी, उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, क्या आएगा, क्रैक आएगा। ठीक है, एंड टिश्यू स्प्लिट हो सकता है, दैट डेवलप ए कॉर्की लेयर ड्यूरिंग वुंड हीलिंग। अब इसके अंदर क्या हुआ, पहले टिश्यू स्वेल होता है, उसके बाद क्या होती है, क्रैकिंग आती है, और जब वो हील करता है तो उसके ऊपर क्या होती है, कॉर्की अपीयरेंस हो जाती है, जिसको हम जैसे हमारे कहीं लग जाते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, खुरंड आ गया। तो उसी प्रकार से इसके अंदर भी वो क्या होती है, कॉर्की अपीयरेंस आती है। तो ठीक है, ये क्या होगा, थंबनेल क्रैक का सिम्टम है। उसके बाद कंट्रोल की हम बात करें तो वही है कि हम पानी या फर्टिलाइजर्स जो है इसको
प्रॉपरली सप्लाई करें और जनरली वार्म सीजन के दौरान इसको हार्वेस्ट करें। जब ज़्यादा इसके अंदर कोल्ड है उस टाइम पे हम इसको हार्वेस्ट ना करें। जो क्लाइमेट है उस टाइम पे थोड़ा वार्म होना चाहिए जब इसकी हार्वेस्टिंग करें, अगर हमें थंबनेल क्रैक को रोकना है। ठीक है, अब तक हमने पढ़े ये क्या हमारे पोटैटो के डिसऑर्डर्स थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारे टोमेटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सो टोमेटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हैं। अगर हम पढ़ें इसके अंदर जैसे ब्लोजम एंड रोट आता है, फ्रूट क्रैकिंग, ब्लोची राइपनिंग, पफिनेस, सन स्कैल, कैट फेस, गोल्डन फ्लेक, अनफ्रूटफुलनेस, लो टेम्परेचर इंजरी। तो ये सारे क्या है टोमेटो के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। अब इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले है टोमेटो के अंदर ब्लोजम एंड रोट। तो ब्लोजम एंड रोट में क्या होता है, ब्लोजम एंड रोट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लोजम एंड क्या होता है। तो जो स्टेम से अपोजिट वाला एंड होता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारा टोमेटो लगा हुआ है तो ये स्टेम है, और जो अपोजिट एंड होता है ये क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये डिसऑर्डर अराइज होता है। जो ये एंड होता है इसके अंदर डिस्कलरेशंस प्रोड्यूस होती है, ये रोटिंग हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है ब्राउन वाटर सोक्ड डिस्कलरेशन हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे वाटर सोक्ड यहाँ पे वाटर सोकिंग हो गई है, उस तरह से ये दिखता है। ठीक है, ब्राउन वाटर सोक्ड डिस्कलरेशन अपीयर होती है ब्लोजम एंड के ऊपर जनरली फ्रूट जब ग्रीन होता है। तो जब ग्रीन होता है उसी टाइम से ये शुरू हो सकता है ब्लोजम एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन है और यहाँ पर भी ब्लोजम एंड जो है वो खराब होना शुरू हो गया है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो स्पॉट होता है बाद में शुरू होता है ब्लोजम एंड पे, उसके बाद ये इनलार्ज होना शुरू होता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है एंड डार्कन होता है, रैपिडली डार्कन होना है, मतलब ये डार्क होना शुरू हो जाता है इसका कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउनिश अपीयरेंस यहाँ पे आ रखी है, फिर ब्लैक हो जाता है ये। ठीक है, तो डार्कन होना शुरू हो जाता है एंड अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द फ्रूट बिकम सनकन, लैदरी एंड डार्क कलर्ड। तो सनकन लैदरी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सनकन मतलब ये धसा हुआ सा यहाँ पे लग रहा है, ये पार्ट यहाँ से जैसे कि अंदर की ओर धस गया है, वाटर शोकिंग अपीयरेंस हो जाती है और लैदरी अपीयरेंस इसकी आती है। तो ये इसका मेन सिम्टम होता है कि ब्लोजम एंड डिसऑर्डर्स है जो उसमें क्या होता है, तो ये इसका सिम्टम है। अब देखिए इसका रीजन क्या हो सकता है। तो रीजन जो होता है इसका मेनली क्या होता है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और मेजर प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये ग्रीन हाउस के अंदर मेनली ब्लोजम एंड की प्रॉब्लम आती है। कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, हम स्प्रे कर सकते हैं 0.5% कैल्शियम क्लोराइड। जब फ्रूट की डेवलपमेंट होती है उस टाइम के अंदर हम इसको 0.5% कैल्शियम क्लोराइड अगर देते हैं, उससे क्या होता है ब्लोजम एंड जो इस डेवलपमेंट है वो नहीं होती है। या फिर उसके अलावा हम बैलेंस इरिगेशन रखें और इसको जो ग्रीन हाउस टोमेटोज हैं उनको स्टैकिंग दें। तो ग्रीन हाउस में जनरली हम कौन से टाइप के टोमेटोज लगाते हैं, इनडिटर्मिनेट टाइप। जो इनडिटर्मिनेट टाइप होते हैं वो मतलब उनकी ग्रोथ कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, कंटिन्यू ग्रोथ होती रहती है, लगभग 6 फीट तक ये ग्रो कर सकते हैं, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं पर जनरली 6 फीट तक ग्रो करते हैं। तो इनके अंदर हर जो थर्ड नोड होता है ना, ठीक है 1 2 3, तो हर थर्ड नोड के ऊपर इसके अंदर क्या होती है, फ्रूटिंग होती है। ठीक है, एक दूसरा तीसरा, ठीक है, फिर 4th 5th फिर 6th पे होगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या होती है, फ्रूटिंग होती है। तो जनरली जो ग्रीन हाउस जो टोमेटोज होते हैं उनके अंदर ये दिक्कत आती है। ओके, इंडिटरमिनेट टाइप के हम टोमेटोज ग्रीन हाउस के अंदर लगाते हैं। इसके बाद है इसके अंदर फ्रूट क्रैकिंग हम जनरली पढ़ते हैं फ्रूट्स के अंदर, तो हमें याद आता है बोरोन डेफिशिएंसी। तो मेनली जब भी हम क्रैकिंग पढ़ते हैं, तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो आप बोरोन डेफिशिएंसी पे कर सकते हो। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, एक फ्रूट क्रैकिंग का मेन कारण ये भी होता है कि लंबे समय तक ड्राई स्पेल था, ठीक है, पानी नहीं दिया गया था प्लांट को, और अचानक से ज्यादा बारिश हो गई है, तो उसके कारण भी क्या हो सकती है, क्रैकिंग आ सकती है फ्रूट के अंदर। सो इरिगेशन और रेनफॉल आफ्टर ए लॉन्ग ड्राई स्पेल, ठीक है। उसके अलावा बोरोन डेफिशिएंसी भी इसका कारण हो सकती है, और
सोइल टेम्परेचर जो है उसके इफेक्ट के कारण भी क्रैकिंग हो सकती है। तो मेनली टेम्परेचर जो इम्बैलेंस होता है उसके कारण भी हो सकती है, ड्राई स्पेल के बाद इरिगेशन हमने ज्यादा दे दिया उसके कारण हो सकती है, रेनफॉल ज्यादा हो गया उसके कारण हो सकती है, फिर बोरॉन डेफिशिएंसी के कारण हो सकती है। टोमेटो के अंदर जनरली 2 टाइप की क्रैकिंग देखने को मिलती है, वन इज रेडियल क्रैकिंग, वन इज कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग। ठीक है, एक रेडियल होती है, एक कॉन्सेंट्रिक होती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ये हो रही है ये क्रैकिंग, दिस इज रेडियल टाइप ऑफ क्रैकिंग, एंड दिस इज कॉन्सेंट्रिक, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग के अंदर हो रही है, दिस इज कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग। बट जनरली ज्यादा कौन सी होती है, जो रेडियल क्रैकिंग होती है वो ज्यादा कॉमन होती है टोमेटो के अंदर, और वो ही ज्यादा लॉस करती है देन कॉन्सेंट्रिक क्रैकिंग। ओके, अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, तो इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, हम स्प्रे कर सकते हैं 0.3 to 0.4% बोरेक्स सॉल्यूशन, क्योंकि बोरोन की डेफिशिएंसी के कारण भी हो सकती है, तो हम बोरेक्स का छिड़काव इसके अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा हम ग्रो कर सकते हैं रेजिस्टेंट वेराइटीज रेजिस्टेंट जो है इससे, जैसे सायोक्स है, रोमा, पंजाब छुआरा, फूसा रूबी, अर्का सोरल, पंत टी1। ठीक है, ये जो वेराइटीज है इनको ग्रो कर सकते हैं हम क्रैकिंग से रेजिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है इसमें ब्लोची राइपनिंग। ब्लोची राइपनिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि राइपनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, जो फ्रूट के अंदर क्या है ब्लोचिंग आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो दिस इज टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो कि टोमेटो में देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, इरेगुलर राइपनिंग, सॉरी इसके सिम्टम्स हैं, इरेगुलर राइपनिंग होगी, इसके अंदर ग्रीन ब्लोचेस आप देख सकते हैं रेड स्किन के ऊपर। तो यही है इसका सिम्टम जो है वो, कि हमारे जो रेड इसकी स्किन है टोमेटो की उसके ऊपर आपको ऐसे ग्रीन ब्लोचेस से जनरली नजर आते हैं। यहाँ पे भी ये ग्रीन टाइप की आपको ब्लोचिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, किसके कारण हो सकता है ये, वाटर स्ट्रेस, सीवियर वाटर स्ट्रेस के कारण हो सकता है, और पुअर पोटेशियम अपटेक मतलब पोटेशियम की डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। पूरे मतलब प्रॉपर पोटेशियम अपटेक नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर जो पोटेशियम है वो पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण क्या हो सकती है, ब्लोची राइपनिंग हो सकती है। अब मैनेज इसको हम कैसे कर सकते हैं, मैनेज रेगुलेटेड वाटर सप्लाई। फ्रूट डेवलपमेंट जब होती है तो हम प्रॉपर वाटर उसके अंदर बैलेंस रखें, वाटर बैलेंस, उसको प्रॉपर इरिगेशन दें, या फिर हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं 0.5% पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, 0.5% पोटेशियम क्लोराइड, हम इससे पोटेशियम डेफिशिएंसी की कमी को डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उसको पोटेशियम क्लोराइड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो था ब्लोची राइपनिंग। उसके बाद है इसके अंदर पफीनेस। ठीक है, पफीनेस में क्या होता है, हमने कई बार देखा होगा, कई बार हम टोमेटो को काटते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं हमारा टमाटर तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन जब उसको काटते हैं तो अंदर ऐसे पूरी कैविटीज नजर आती है, मतलब उसके अंदर पूरा ये पल्प नहीं दिखता है, हमें वो भरा भरा नजर नहीं आता है, वो खाली खाली दिखता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पॉकेट्स बनी हुई है, तो दिस इज पफीनेस। और ये किस वजह से हो सकती है, टेम्परेचर ज्यादा है या फिर टेम्परेचर बहुत कम है। ठीक है, लोअर हाई टेम्परेचर की वजह से हो सकती है, या फिर पुअर पोलिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है, उसके कारण भी क्या हो सकती है, पफीनेस हो सकती है। अब इसमें होता क्या है, जो आउटर वाल है, ठीक है, फ्रूट की आउटर वाल है, उसमें क्या होता है, वो कंटिन्यू डेवलप करती रहेगी। आउटर वॉल कंटिन्यू डेवलप कर रही है हमारी, बट क्या होगा, जो रिमेनिंग इंटरनल टिश्यू है, ये आउटर वॉल तो हमारी प्रॉपर ग्रो कर रही है, जैसे इसको ग्रो करना है वैसे कर रही है ग्रो, बट जो इंटरनल टिश्यूज है जैसे प्लेसेंटा है, मेसोकार्प है, वो क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ रिटार्ड होनी शुरू हो जाती है, वो ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, पार्शली फिल्ड फ्रूट एंड लाइट इन वेट एंड लेग्स ऑफ द फर्नेस। मतलब हमारी जो पॉकेट्स होती हैं, ये प्लेसेंटा और जो मेसोकार्प होती हैं, उसके प्रॉपर ग्रो ना करने के कारण प्रॉपर पल्प इसके अंदर नहीं बन पाता है, फर्मनेस नहीं आ पाती है, तो ये क्या होती है, पफीनेस होती है। ठीक है, ये थे पफीनेस के सिम्टम। अब कंट्रोल हम इसको कैसे कर सकते हैं, लोअर हाई टेम्परेचर की वजह से होती है, पुअर पोलिनेशन की वजह से होती है, ओवर इरिगेशन को अवॉइड करना है, लेस नाइट्रोजन प्रोवाइड करनी है, स्प्रे कर सकते हैं हम 0.3 to 0.5% बोरेक्स सॉल्यूशन, और
प्रॉपर पोलिनेशन इसके अंदर हम देखें कि हमारी प्रॉपर पोलिनेशन हो रही है या नहीं, और टेम्परेचर को प्रॉपरली हम मेंटेन कर सकते हैं जिससे हमारी पफिनेस ना आए। तो ये था पफिनेस। नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट है इसमें सन स्कैल्ड। सन स्कैल्ड या सन स्कॉचिंग हो गई है। तो क्या होता है सन स्कैल्ड की, जब हमारे टोमेटो होते हैं वो लंबे समय तक क्या उसके ऊपर क्या हो रही है, जो धूप है वो ज्यादा उस पर गिर गई है, मतलब स्कॉचिंग सनसाइन, ज्यादा धूप है, हाई टेम्परेचर है, और हमारे फ्रूट्स हैं वो डायरेक्ट एक्सपोज हो रहे हैं सन से, ठीक है, सनलाइट से, जो सन रेज है उनसे। तो उसके कारण क्या होती है, इसके अंदर सन स्कैल्डिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सपोज पोर्शन होता है इधर ग्रीन या फिर नियरली राइप, मतलब ग्रीन भी हो सकता है, वो राइप पोर्शन भी हो सकता है, उसमें क्या होता है दैट जो फ्रूट होते हैं वो ब्लिस्टर्ड हो जाते हैं एंड वाटर सोक्ड अपीयरेंस होती है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट ऑफ स्कॉचिंग सनशाइन। जब ज्यादा टेम्परेचर होता है, ज्यादा सनरेज आती है, उसके कारण इसमें वाटर सोक्ड अपीयरेंस ऐसे ब्लिस्टर टाइप बन जाता है, ये पूरा सनकन सा एरिया इसके अंदर बन जाता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है, डायरेक्ट सन रेज इसके ऊपर जब गिरती हैं, हाई टेम्परेचर होता है, उस टाइम पे हमारा सन स्कैल्ड हमारे फ्रूट के अंदर आता है। ओके इसमें क्या होता है, रैपिड डेसिकेशन इन द ब्लिस्टर्ड पोर्शन दैट टर्न्स द सनकन एरियाज व्हाइट और ग्रे इन ग्रीन फ्रूट्स एंड येलो इन पिंक और रेड फ्रूट्स। तो क्या कह रहा है कि जो इसके अंदर ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनमें जनरली ये कैसा हो जाता है, ग्रे कलर का होता है, और येलो और पिंक, ठीक है, ये येलोइश कलर होता है किसके अंदर, हमारे जो राइप फ्रूट होते हैं। इसमें आप देख सकते हो पूरा ये एरिया जो है ये पूरा ब्लिस्टर्ड हो गया, वाटर शॉक्ड हो गया, पूरा धंस गया अंदर, यहाँ से पूरा टिश्यू ऐसे लग रहा है जैसे कि रोटिंग होनी शुरू हो जाती है इसके बाद, ठीक है। फंगस अटैक भी हो सकता है क्योंकि अब इसे हीट रेज को बहुत ज्यादा ससेप्टेबल बना दिया है, इसके बाद इस पे दूसरे फंगस पैथोजन भी अटैक कर सकते हैं। तो ये किस वजह से होता है, जब ज्यादा सनशाइन होती है, ज्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा सन स्कैल होता है। कंट्रोल इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम डिफोलिएशन बाय डिजीजेस एंड इंसेक्ट पेस्ट। कई बार क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट या फिर डिजीज होते हैं, उनसे क्या होता है, प्लांट जो होता है डिफोलिएट हो जाता है, मतलब उसके अंदर जो पत्ते वगैरह हैं उसके वो झड़ जाते हैं, उसके कारण फ्रूट है वो डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है उनका, किससे, सनशाइन, जो सन रेज है उससे डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाते हैं, उसकी वजह से ये हो सकता है। एंड हमें क्या करना चाहिए, उसको प्रिवेंट करना चाहिए, हमें वो कल्टीवर यूज करने चाहिए जिसके ऊपर ज्यादा फोलिएज होता है, जिससे क्या होता है पूरे फ्रूट ढके रहे, ठीक है, उनको डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। एंड ट्रेनिंग और प्रूनिंग जो है समर मंथ के अंदर वो हमें नहीं करनी चाहिए अपने प्लांट्स की, जिससे डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो। और जो कल्टीवर्स हैं जिनके हैवी फोलिएज होता है, ठीक है, जो कल्टीवर हैवी फोलिएज जिनका होता है वो कल्टीवर हमें यूज करने चाहिए, तो ये सन स्कैल को रोक सकते हैं। सन स्कैल के बाद है इसके अंदर कैटफेस। कैटफेस भी एक प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है किसके अंदर, टोमेटो के अंदर। इसमें क्या होता है, किस वजह से होता है, अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यूरिंग फ्लावरिंग, और दिस इज ड्यू टू हाई और लो टेम्परेचर एट फ्रूट सेट। मतलब फ्लोरिंग के टाइम पे या फ्रूट सेट के टाइम पे टेम्परेचर इसका ज्यादा है या फिर बहुत कम है, या फिर जो अदर अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उस टाइम पे, फ्लोरिंग के टाइम पे जब होती हैं, उसके कारण हमारे क्या होती है, कैटफेसिस प्रॉब्लम अराइज होती है टोमेटो के अंदर, ठीक है। कैटफेसिस इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें रिजेस और इंडेंटेशंस बन जाती हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे रिजेस बनी हुई है, ये पूरा डिस्टोर्शन हो गया है इसके फ्रूट का, ठीक है। तो ये होते हैं कैटफेस के सिम्टम। इसमें और क्या हो सकते हैं, distortion of the blossom end of the fruit that give rise to various ridges and frows and indentation in a localized area of the fruit। जो blossom end होता है उधर की साइड से indentation ridges बनना शुरू होता है, जो कि हमें लगता है कि वो दिखता है किस तरह का, एक कैट फेस की तरह का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लॉसम एंड होता है, उधर से यहाँ शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रेजिस्टेंट वेराइटीज हम लगा सकते हैं और हम उसको
प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको प्रोवाइड करें, मतलब उसको हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर से उसको बचाए रखें, और जो उसकी ग्रोइंग कंडीशन है वो प्रॉपर हम रखें, तो हम कैटफिश से छुटकारा हमें मिल सकता है। उसके बाद है इसके अंदर गोल्डन फ्लैग। गोल्डन फ्लैग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। वो किस वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू हाई सप्लाई ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर। अगर हम कैल्शियम या फॉस्फेट फर्टिलाइजर ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें ये गोल्डन फ्लैग है, ये डिसऑर्डर अपने टोमेटो में देखने को मिलता है। या फिर लो पोटाशियम टू कैल्शियम रेशियो, ठीक है, मतलब पोटाशियम इसके अंदर डेफिशिएंसी है पोटाशियम की, बट कैल्शियम और फॉस्फोरस है वो इसके अंदर ज्यादा मात्रा में दिया जा रहा है। या फिर कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से ये हो सकता है। तो एग्जाम में जब भी जनरली ये दिया मिलता है तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट ही मिलता है ऑप्शन में, तो आप उसको याद रख सकते हैं कि जो ये गोल्डन फ्लैग है ये किस वजह से होता है। दिस इज ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट एक्सेस, ओके, एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से होता है। इसमें सिम्टम क्या होता है इसके अंदर? सिम्टम में क्या होता है कि जो फ्रूट की सरफेस होती है उसमें क्या होता है, जो कैलिक्स होता है वहां पे येलो स्पॉट अपीयर होते हैं, मतलब जो शोल्डर होता है फ्रूट का, ठीक है, कैलिक्स की साइड वहां पे ये आप देख सकते हैं ये येलो स्पॉट, ठीक है, येलो स्पॉट्स बन जाते हैं। तो ये आप डायरेक्ट इसको पता लगा सकते हो कि गोल्डन फ्लैग के सिम्टम क्या है, कि जो शोल्डर होता है, ठीक है, जो शोल्डर होता है फ्रूट का वहां पे येलो स्पॉट नजर आते हैं आपको, तो आप बता सकते हैं कि ये किस वजह से हो रहा है, एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से हो रहा है। अब इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं? समर शेडिंग लोअर्स द इंसिडेंस ऑफ दिस डिसऑर्डर। हम क्या करेंगे, समर के अंदर इसको अगर शेड प्रोवाइड करते हैं तो ये डिसऑर्डर क्या हो सकता है, कम होता है। उसके अलावा हम अप्लाई कर सकते हैं रिकमेंडेड डोज ऑफ कैल्शियम एंड पोटाशिक फर्टिलाइजर, मतलब जो कैल्शियम है उसको हम मेंटेन कर रखें, फॉस्फोरस ज्यादा ना दें, पोटाशियम की डेफिशिएंसी ना होने दें, तो उससे हम इसको रोक सकते हैं इस डिसऑर्डर को होने से, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर बात करें अनफ्रूटफुलनेस। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है? कई बार जनरली हम जब भी देखते हैं तो जो हमारे किसान हैं वो क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं उन पे फूल तो आ रहे हैं बट क्या हो रहा है कि वो झड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से फ्लावरिंग हो रही है या फिर उसके ऊपर फ्रूट नहीं हो रहे, तो क्या होगी वो अनफ्रूटफुलनेस, की फ्रूट उसके ऊपर प्रॉपर लग नहीं रहे हैं। तो किस वजह से हो सकती है? टेम्परेचर, पर्टिकुलरली नाइट टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, उसका मेनली अफेक्ट होता है फ्रूट सेटिंग के ऊपर टोमेटो के अंदर, ठीक है। तो हम जो भी प्रॉपर उसका टेम्परेचर है जब तक वो नहीं होता है तो हमारी फ्रूट सेटिंग नहीं होती है। कई बार हाई टेम्परेचर हो जाता है, हाई टेम्परेचर के कारण भी क्या होती है, फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती है, फ्लावर्स क्या होते हैं फ्रूट सेट करने से पहले ही वो जड़ जाते हैं, ठीक है। तो हाई डे टेम्परेचर, जब टेम्परेचर दिन में ज्यादा हो जाता है, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा चला जाता है, या फिर नाइट टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाता है, ज्यादा चला जाता है, तो ये अफेक्ट करते हैं फ्रूट सेट के ऊपर टोमेटो के अंदर, ठीक है। फ्रूट्स नॉर्मली फेल टू सेट ऑल्सो एट और बिलो 13 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 13 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे टेम्परेचर चला जाता है तो भी फ्रूट सेट नहीं होता है टोमेटो के अंदर। तो मेनली क्या इफेक्ट आप देख रहे हो कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जो इसको चाहिए वो इसको मिल नहीं पा रहा है, उस वजह से फ्रूट सेटिंग नहीं हो रही है। बोथ हाई एंड लो टेम्परेचर एडवर्सली अफेक्ट द फ्रूट सेट मेनली बाय रिड्यूसिंग पोलन वायबिलिटी एंड पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या होता है कि पोलन की वायबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है और वो स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है कि फ्लावर ड्रॉप हो जाता है और उसके अंदर फ्रूट सेट नहीं हो पाता, ठीक है। लो फ्रूट सेट इज ए प्रॉब्लम ड्यूरिंग समर कल्टीवेशन इन ईस्टर्न इंडिया। अब समर कल्टीवेशन के दौरान ईस्टर्न इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, उसके कारण ही क्या होता है, फ्लावर ड्रॉप होता है, और फ्लावर ड्रॉप हो गया तो क्या हो गया, अनफ्रूटफुलनेस। अनफ्रूटफुलनेस तो सिंपल सी बात है, आपको समझ आ रहा है ना कि फ्लावर ही नहीं है तो फ्रूट सेट नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, अनफ्रूटफुलनेस। कंट्रोल की इसमें बात करें, हाई टेम्परेचर टोलेरेंट वेराइटीज हम लगा सकते हैं, जैसे कि हिसार सिलेक्शन 102, पंजाब केसर, पंजाब छुआरा और हॉट सेट, दीज आर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट वेराइटीज, तो इनको हम ग्रो कर सकते हैं। एंड
लो टेम्परेचर टॉलरेंट वेराइटीज लगा सकते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा कम है वहां पे हम पूसा शीतल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कोल्ड सेट वेराइटी, कोल्ड सेट लगा सकते हैं। ओस्टेन किन्स एंड किन्स ये वेराइटी है, इसको भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ सब्सटेंसेस, ग्रोथ सब्सटेंसेस जो कि प्रॉपर इसकी फ्लावरिंग के अंदर, फ्रूट सेटिंग के अंदर हेल्प करें, जैसे कि पीसीपीए है, पीसीपीए 50 ppm हम यूज कर सकते हैं फुल ब्लूम स्टेज के ऊपर, ठीक है। और 240 हम यूज कर सकते हैं 1 to 2 ppm प्रायर टू एंथेसिस, फ्लावर ओपनिंग से पहले हम उसके ऊपर 240 का छिड़काव कर सकते हैं, तो ये फ्रूट सेटिंग के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर लो टेम्परेचर इंजरी, तो जैसे उसके अंदर पोटैटो में हमने देखी थी चिलिंग इंजरी, ठीक है, फ्रीजिंग इंजरी, उसी प्रकार इसमें भी ये लो टेम्परेचर इंजरी आ सकती है, ठीक है। तो जनरली टोमेटो जो टोमेटो होता है वो ज़्यादा ससेप्टिबल होता है फ्रोस्ट से, तो जब फ्रोस्ट कंडीशन आती है उस टाइम पे इसको लो टेम्परेचर इंजरी होना बनता है। तो इसमें लो टेम्परेचर इंजरी जब होती है तो क्या होता है, जो मैच्योरिंग फ्रूट होता है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से एक्सपोज हो जाता है। कई बार फ्रीजिंग टेम्परेचर से एक्सपोज होने के कारण accumulation of the sugar in the fruit juice that lowers the freezing point slightly, and as a result fruit becomes soft, water soaked and dull colored। तो क्या होगा कि जब फ्रीजिंग टेम्परेचर आ गया, ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण क्या हो गया, सुगर एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्रूट जूस के अंदर, और उससे क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जब नीचे जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो बाद में जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसके कारण इसके अंदर ये सॉफ्ट, वाटर सोक्ड और डल कलर्ड अपने आप इसके अंदर इंजरी के सिम्टम आ जाते हैं। लो टेम्परेचर इंजर्ड प्लांट दैट बिकम डार्कन, डेसिकेट एंड विदर। तो ये लो टेम्परेचर इंजरी सिंपल वही है कि टेम्परेचर नीचे चला गया है, कम हो गया है, तो उसके अंदर इंजरी हो जाती है। फ्रूट जो है वो डल कलर्ड इसके अंदर दिखते हैं। उसके बाद हम बात करें इसके अंदर सिल्वरिंग और काइमेरा, ये भी डिसऑर्डर इसके अंदर आ सकता है, सिल्वरिंग और, ठीक है, इसको काइमेरा भी बोल सकते हैं। काइमेरा जनरली क्या होता है, वैसे तो जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए सेट होता है उसको काइमेरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इससे सिल्वरिंग डिसऑर्डर आ सकता है। सिल्वरिंग जो होता है टोमेटो में वो स्टेम को अफेक्ट कर सकता है, लीव्स को भी या फिर फ्लावर्स को भी कर सकता है, बट जनरली हम इसमें दो टाइप की सिल्वरिंग देखते हैं, स्टेम सिल्वरिंग और लीव सिल्वरिंग। जो सिल्वरिंग होती है इसके अंदर क्या होता है, ग्रे कलर की इसके अंदर स्पॉट्स या फिर लाइनिंग्स आती हैं, जिसके कारण इसको हम सिल्वरिंग कहते हैं। तो जो स्टेम सिल्वरिंग होती है उसमें ग्रीन ग्रीन स्ट्राइप्स बन जाती हैं डिफरेंट नंबर में या फिर डिफरेंट विड्थ इसके अंदर अपीयर होती है। और जो लीव्स सिल्वरिंग होती है उसमें भी ऐसे ग्रीन ग्रीन पैचेस बन सकते हैं। यहाँ पे आप लीव्स के अंदर देख सकते हो, ये सिल्वरिंग का सिम्टम है। यहाँ पे स्टेम के अंदर भी सिल्वरिंग हो रखी है। ओके, अब जो सिल्वरिंग होती है वो क्या होती है, नॉन ट्रांसमिसिबल होती है, ये ट्रांसमिट नहीं होती है एक प्लांट से दूसरे प्लांट को, ऐसे ट्रांसमिट नहीं होती है। एंड जो इसके अंदर कोई पैथोजन भी इन्वॉल्व नहीं होता। बट ये कैसे होती है कि ये डिपेंड करता है कि जो प्लांट के अंदर जो सिम्टम आते हैं वो एक क्रिटिकल स्टेज पे आते हैं, और वो डिपेंड करता है कि ये किस टाइप की कंडीशंस के अंदर हम इसको ग्रो कर रहे हैं। तो ये जनरली जो टेम्परेचर, जो क्लाइमेट कंडीशंस है उससे अफेक्ट होता है। और जनरली ये कब आता है, जब हम लो टेम्परेचर में इसको ग्रो करते हैं, तो उस वजह से ये ज़्यादा देखने को मिलती है। तो जो ये डिसऑर्डर होता है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली कब आता है, जब जो प्लांट हम ऑटम में सोइंग करते हैं, ठीक है। जो प्लांट हम जो विंटर प्रोपोगेशन के ड्यूरिंग जब हम प्लांटिंग करते हैं, जो शोइंग करते हैं, उस टाइम पे ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलता है, और लो टेम्परेचर के कारण ये सिल्वरिंग होती है। ओके, सो नेक्स्ट है इसके अंदर चिली और स्वीट पेपर के डिसऑर्डर, ठीक है। तो अब तक टोमेटो के डिसऑर्डर्स हमने पढ़े, उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं चिली और स्वीट पेपर के अंदर क्या क्या डिसऑर्डर आते हैं। तो सबसे पहले चिली में भी जो स्वीट पेपर है उसमें भी क्या आता है, ब्लोसम एंड डॉट। ब्लोसम एंड डॉट जो हमने टोमेटो में पढ़ा था उसी प्रकार से इसके अंदर सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। ब्लोसम एंड डॉट जो होता है चिली में वो किस वजह से होता है, मेनली एक्सेस नाइट्रोजन के कारण और वाटर स्ट्रेस के कारण इसके अंदर ये डिसऑर्डर आता है। एंड ये उसी की तरह इसके अंदर जो ब्लोसम एंड होता है वहाँ पे वाटर स्टोक्ड लीजन्स मिलते हैं, एंड आफ्टर दैट वो डार्कन होने लगता है और ब्लोसम एंड को पूरा खराब कर देता है, ठीक है। जो स्पॉट्स होते हैं वो बिकम लाइट ब्राउन, पेपरी एंड लीजन ड्राई आउट। जो भी सिम्टम्स हमने पढ़े थे टोमेटो के अंदर उसी प्रकार से इसके अंदर सिम्टम आते हैं, ठीक है। और इसको हम कंट्रोल, और जो इसके मेजर है वो भी टोमेटो के अंदर है, जो उसी प्रकार से इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इसके अंदर सन स्कैल्प। तो ये भी सेम उसी प्रकार से है जैसे हमने पढ़ा था टोमेटो के अंदर कि सन स्कैल्प, इसके अंदर जो हाई स्कॉचिंग सनलाइट होती है उसके डायरेक्ट एक्सपोजर में जो फ्रूट आता है उस वजह से हो जाती है, या फिर प्लांट फोलिएज अच्छा नहीं होता उस वजह से हो जाती है। तो इसके अंदर भी सन स्कैल्प आता है, वो भी टोमेटो की तरह ही आता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फ्रूट है वो स्कॉचिंग सनलाइट से डायरेक्ट उसके अंदर चला गया है, या फिर वाइड प्लांट स्पेसिंग एंड डिफोलिएशन होता है बाय बैक्टीरियल स्पॉट, उसके कारण भी क्या हो सकता है इसके अंदर सन स्कैल्प हो सकता है। सिम्टम इसके अंदर वही है, सॉफ्ट लाइट कलर्ड एरिया जिसके अंदर बन जाता है, जो कि स्लाइटली ऐसे रिंकल टाइप में भी आपको देखने को मिल सकता है, और पूरा वाटर सोक्ड की तरह भी ये आपको दिखता है। उसी प्रकार से कंट्रोल है हम वही है कि जो अच्छे फोलिएज के प्लांट हमको हम ग्रो कर सकते हैं, या फिर हम प्रॉपर इसके अंदर इरिगेशन और फर्टिलाइजेशन दे सकते हैं, तो सन स्कैल्प से हम बचा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पे आती है एक स्किन क्रैकिंग, ठीक है, टाइप ऑफ क्रैकिंग जो इसमें हम स्वीट पेपर में देखते हैं कैसी आती है, एक स्किन क्रैकिंग आती है। यहाँ पे आप सिम्टम्स देख सकते हैं, स्किन के ऊपर ये हल्के हल्के क्रैक्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा क्रैक्स नहीं होते इसमें, बिल्कुल माइनर से ऐसे बहुत सारे न्यूमरस क्रैक्स इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये किससे एसोसिएटेड होती है, फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के अंदर जब फ्लक्चुएशन आती है, प्रॉपर इसको ड्राई कई दिन तक पानी नहीं मिला या फिर ज्यादा पानी मिल गया, क्रैकिंग के मेन सिम्टम्स उसी प्रकार से होते हैं। जैसे हमने टोमेटो में देखा था कि कई बार हमने पानी नहीं दिया और कई बार हमने ज्यादा पानी दे दिया लंबे समय के बाद, तो उस प्रकार से इसमें आ सकती है हाई डे टेम्परेचर, या फिर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा है, तो उसके कारण भी इसके अंदर क्रैकिंग आती है। कंट्रोल क्या कर सकते हैं हम, प्लांट मस्ट एट ऑल द टाइम रिसीव इनफ वाटर, हम प्रॉपर उसको वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इससे क्या होगा, दिस विल रिड्यूस द वाटर फ्लो फ्रॉम द फ्रूट टू लीव्स एंड अंडर कंडीशंस when rate of transpiration is high, जब ट्रांसपिरेशन रेट हाई है उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको प्रॉपर पानी हम इसको दे रहे हैं तो वो वाटर फ्लो जो है वो फ्रूट से लीव्स तक कम कर देगा और क्रैकिंग होने से बचाता है। तो क्रैकिंग का मेनली वही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिलेशन होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप। तो ये भी चिली के अंदर भी टोमेटो की तरह क्या होता है, एक मेजर कंस्ट्रेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है कि फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं, फ्रूट ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसके अंदर फ्रूट सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, लो ह्यूमिडिटी है या फिर हाई टेम्परेचर, उसके कारण भी फ्रूट सेट नहीं हो पाता है, ठीक है, फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं। डिक्रीजिंग लाइट इंटेंसिटी, शॉर्ट डे है और हाई टेम्परेचर है, शॉर्ट डे है, टेम्परेचर भी हाई है, उस वजह से क्या होता है ये फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि ये थर्मो इंसेंसिटिव क्या होती है, क्रॉप होती है। उसके बाद हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग अर्ली फ्लावरिंग स्टेजेस, तो मेनली टेम्परेचर इसको अफेक्ट कर रहा है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको अफेक्ट कर रही है, उसके कारण इसमें क्या होता है, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, फिर फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती है। नेक्स्ट बात है कंट्रोल, इसके वही है, इरिगेशन एट फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट स्टेज, प्रॉपर इरिगेशन हमें देनी है। फोलियर एप्लीकेशन ऑफ 50 ppm ऑफ NaA, ठीक है, NaA की एप्लीकेशन कर सकते हैं फुल ब्लूम स्टेज के ऊपर, जिससे इसके अंदर प्रॉपर फ्रूट सेटिंग हो सके, ठीक है। उसके अलावा है एप्लीकेशन ऑफ ट्राइकंटेनोल एंड दिस विल आल्सो रिड्यूस द फ्रूट ड्रॉप। तो जो ये प्लांट हॉर्मोन्स हैं हम इनको भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे इसके अंदर प्रॉपर फ्रूट सेटिंग हो जाए। नेक्स्ट ये थे चिली के डिसऑर्डर्स जो कि जनरली सेम थे टोमेटो से। नेक्स्ट है इसके अंदर ब्रिंजल के फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। जनरली ब्रिंजल में इतने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं आते हैं, जो आते हैं नॉर्मली उसमें हमें एक है कैलिक्स विदरिंग, ठीक है, कैलिक्स विदरिंग आता है इसके अंदर। इट इज कम्स बिटवीन मिड फरवरी एंड मिड फरवरी और मिड अप्रैल के बीच के अंदर जब हम ब्रिंजल कल्टीवेशन करते हैं उस टाइम पे हमें देखने को मिलती है कैलिक्स विदरिंग, ठीक है। जो कैलिक्स होता है ये देख सकते हैं, जो ये क्या होता है इसके अंदर ये कैलिक्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है ये इनकी विदरिंग हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, जो फ्रूट होते हैं दैट बिकम रेडिश ब्राउन इन कलर lacking normal luster and thus marketability of the fruit is also hampered, ठीक है। तो मेन सिम्टम्स क्या है कि रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा और अबनॉर्मल लस्टर। मेनली ब्रिंजल के अंदर हम देखते हैं जब भी खरीदते हैं तो उसके प्रॉपर लस्टर, उसके कलर को देख के हमें जो ब्रिंजल अच्छा लगता है उसको लेते हैं। अब प्रॉपर लस्टर उसके अंदर नहीं है, प्रॉपर कलरिंग उसके अंदर नहीं है, तो उससे क्या हो गया, उसकी मार्केटेबिलिटी वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। एंड द अफेक्टेड फ्रूट्स हैव मच हाइयर कैल्शियम। जो कैलिक्स विदरिंग जिसमें होती है उसमें क्या होगा, जो फ्रूट्स होंगे उनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, नाइट्रेट कंटेंट ज्यादा होगा जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जो
हेल्दी ब्रिंजल है उनके कंपैरिजन में यहाँ पे हाई कैल्शियम है और हाई नाइट्रेट कंटेंट है, तो दे विल अफेक्ट आवर हेल्थ। तो दिस वाज ये क्या था, कैलिक्स विदरिंग। नेक्स्ट है इसके अंदर पुअर फ्रूट सेट। पुअर फ्रूट सेट की कंडीशंस यहाँ भी आती है, यहाँ पे भी प्रॉपर फ्रूट सेट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो ब्रिंजल होता है वहाँ पे दो तरीके से फ्लावर लगते हैं, या तो सोलिटरी एक फ्लावर लग रहा है, ठीक है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्लस्टर के अंदर लगे हुए हैं, ठीक है, या तो अकेला है या फिर क्लस्टर के अंदर फ्रूट लगता है। जो सोलिटरी होता है दैट, वो जो सोलिटरी फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली लॉन्ग और मीडियम स्टाइल फ्लावर होते हैं, और जो क्लस्टर होता है उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है, शॉर्ट स्टाइल भी हो सकते हैं, शूडो शॉर्ट स्टाइल भी, मीडियम या फिर लॉन्ग। तो अब बात करें कि ये स्टाइल ही क्या होती है, तो हमने ब्रिंजल कल्टीवेशन में पढ़ा है कि इसमें 4 तरह की स्टाइल देखने को मिलती है। एक तो होती है लॉन्ग स्टाइल, ठीक है, एक होती है मीडियम स्टाइल, एक होती है शूडो शॉर्ट स्टाइल, और एक होती है ट्रू शॉर्ट स्टाइल, ठीक है। जनरली जो फ्लावरिंग होती है वो होती है लॉन्ग स्टाइल में और मीडियम स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो ये 4 तरह के इसके अंदर स्टाइल लेंथ पे हिसाब से फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो सोलिटरी में जनरली सिर्फ लॉन्ग और मीडियम ही मिलते हैं, और जो क्लस्टर होता है उसके अंदर चारों की कॉम्बिनेशन मिलती है, और चारों की कॉम्बिनेशन में भी लॉन्ग और मीडियम जो होते हैं वो कम होते हैं, बल्कि जो शूडो शॉर्ट और जो शॉर्ट स्टाइल है वो ज्यादा होते हैं। तो रेशियो ऑफ शॉर्ट स्टाइल फ्लावर टू लॉन्ग और मीडियम स्टाइल फ्लावर इन क्लस्टर इज मच हाइयर। मतलब जो शॉर्ट स्टाइल वाले फ्लावर हैं उनका रेशो 3:4:1 होता है। मतलब अगर 4:1 लगाए तो 4 तो उसके अंदर शॉर्ट स्टाइल वाले हैं और 1 उसके अंदर हमारे मीडियम या लॉन्ग स्टाइल वाले हैं। तो मतलब जो शॉर्ट स्टाइल वाले हैं उनका रेशो ज्यादा होता है जब क्लस्टर में हम देखते हैं। और इसके अंदर फ्रूट सेट ना होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसके अंदर नेचुरल ड्रॉप, फ्लावर ड्रॉप भी देखने को मिलता है। नेचुरल फ्लावर ड्रॉप कैसे कि अपने आप ही हमारे जो किसी ना किसी के कारण जो फ्लावर है वो अपने आप झड़ जाते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं। मीडियम स्टाइल फ्लावर, ठीक है, जो ये क्वेश्चन आता है कई बार नेट के एग्जाम में भी पूछा गया, जेआरएफ में भी पूछा गया कि मीडियम कौन से टाइप के जो फ्लावर होते हैं उनके अंदर फ्रूट ड्रॉप ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो नेचुरल फ्रूट ड्रॉप होता है मीडियम स्टाइल के फ्लावर में ज्यादा देखने को मिलता है, और लॉन्ग स्टाइल में इसके कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। तो मीडियम में 50% के आसपास मिलता है, और लॉन्ग स्टाइल में ये 30% के आसपास इसके अंदर फ्रूट जो नेचुरल फ्लावर ड्रॉप है वो देखने को मिलता है। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस हैं ब्रिंजल के अंदर, इनके कारण यहाँ पे ये पुअर फ्रूट सेट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब इसको कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जो ट्रू शॉर्ट स्टाइल फ्लावर्स, ट्रू शॉर्ट स्टाइल फ्लावर आर actually sterile flowers which cannot be induced to set fruits, however application of growth। तो हम मेनली क्या है, जो ट्रू शॉर्ट स्टाइल है, जो ट्रू शॉर्ट स्टाइल हमने देखे थे, मान लीजिए ये है, इसमें स्टाइल तो है ही नहीं, तो इसके अंदर आप अगर रेगुलेटर्स डाल रहे हो, ग्रोथ रेगुलेटर्स डाल रहे हो, तो भी इसमें अंदर क्या है, फ्रूट सेट नहीं होगा। बट जो बाकी के हैं, जो लॉन्ग स्टाइल है, मीडियम स्टाइल है, उनके अंदर अगर हम ग्रोथ रेगुलेटर्स डालते हैं तो उससे क्या होता है, प्रॉपर फ्रूट सेट होता है। उसका कौन से ग्रोथ रेगुलेटर हम डाल सकते हैं, 2,4-D का हम स्प्रे कर सकते हैं 2 ppm, ठीक है। जब और मेनली जो फ्लावर क्लस्टर होते हैं उसके अंदर हम स्प्रे कर सकते हैं। जनरली तो जो अलग अलग हम देखने को मिलता है, मीडियम और जो शॉर्ट, वो तो फ्लावर उनमें फ्लावरिंग होती है जनरली, तो हम स्प्रे कर सकते हैं। Plant with 2 ppm 2,4-D at flowering stage when few flower clusters appear, and we can also spray with 60 ppm Na और 50 ppm PCPA at full bloom stage। तो ये जो होते हैं Na और PCPA जो है, इनको हम स्प्रे कर सकते हैं प्रॉपर फ्रूट सेटिंग के लिए। उसके बाद बात करें, इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कई बार आता है, एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D at 2 ppm lowering and induce parthenocarpy, increase fruit set and earliness and total yield। मतलब अगर हम 2,4-D का स्प्रे करते हैं तो ये पार्थिनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है, इसके अंदर बीज, इसके अंदर आपको सीड्स इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इंक्रीज करता है फ्रूट सेट, अर्लीनेस एंड टोटल यील्ड, ठीक है। तो ये था इसके अंदर फ्रूट सेट
इसके अंदर भी एक अलग डिसऑर्डर मिलता है जो हमने बाकी में पढ़ा है, चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी आपको एग प्लांट में भी देखने को मिलती है। एग प्लांट के अंदर चिलिंग इंजरी के कारण क्या हो सकते हैं? चिलिंग इंजरी के तो वही कारण होते हैं कि टेम्परेचर कम होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, जनरली जो चिलिंग सेंसिटिव होते हैं बिलो 10 डिग्री सेल्सियस के बाद ही इसके अंदर क्या होता है, चिलिंग इंजरी शुरू हो जाती है। और लगभग अगर 5 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर चिलिंग टेम्परेचर मिल रहा है इसको, तो 6 से 8 दिन के अंदर ही इसके अंदर चिलिंग इंजरी देखने को मिल सकती है। उसके बाद बात करें सिम्टम्स की, सिम्टम्स इसके अंदर वही है कि चिलिंग इंजरी में क्या हो जाती है, सरफेस पीटिंग हो जाती है, सरफेस ब्रोंजिंग हो जाती है, ब्राउनिंग ऑफ सीड हो जाती है, और जो पल्प टिश्यूज भी है वो भी ब्राउन हो जाते हैं। तो मेनली ब्राउनिंग इसके अंदर देखने को मिलती है चिलिंग इंजरी के कारण। एंड एक्सेलरेटेड डेके बाय अल्टरनेरिया स्पीसीज, मतलब इसके अंदर इंजरी हो गई है उसके बाद जो अदर पैथोजन है वो भी इसको अटैक कर सकते हैं इजीली। तो इसके अंदर अल्टरनेरिया स्पीसीज के कारण डेके भी देखने को मिल सकता है। तो मेनली जो चिलिंग स्ट्रेस फ्रूट है वो उनमें अंदर ये कॉमन देखने को मिल सकता है। चिलिंग इंजरी इज क्यूमुलेटिव एंड इट मे बी इनिशिएटेड इन द फील्ड प्रायर टू हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्ट से पहले ये फील्ड के अंदर भी हो सकता है या फिर बाद के अंदर जब इसको स्टोरेज के अंदर करते हैं, इसको हम वहां रखते हैं, तो उसके कारण भी इसके अंदर हो सकता है। तो डिफरेंट चिलिंग इंजरी हम देख सकते हैं, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है, 5 डिग्री पे हमें थोड़ी कम मिलती है, और 10 डिग्री पे हमें और कम मिलती है। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स है कि किस टेम्परेचर पे हम किस प्रकार से चिलिंग इंजरी देखते हैं। ठीक है, बाहर इसके अंदर हम देखें, ये बाहर आपको हमने जैसे इसके अंदर पढ़ा कि सरफेस की ब्रोंजिंग हो जाती है, पीटिंग हो जाती है, ब्राउनिंग ऑफ शीट्स। तो ये बाहर जो देखो, ये सरफेस की ऐसे पूरे ऐसे रिंकल से बन गए हैं और ऐसे ब्राउनिंग से इसके अंदर हो गई है। तो ये सिम्टम है इसके अंदर चिलिंग इंजरी के। तो ये थे ब्रिंजल के अंदर हमारे कौन थे, सॉरी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे ब्रिंजल के। और आज हमने कवर किए हैं सोलेनेसियस क्रॉप के जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। बाकी के लेक्चर्स में हम अपने जो बाकी की क्रॉप्स बच गई हैं, वेजिटेबल्स क्रॉप्स, उनके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।